बैक्टीरियल सेल डीएनए जो है, टोटल सेल डीएनए जिसे हमने गेन करना था, उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करवाना था और ग्रो करवाने के बाद हमने उसे हार्वेस्ट करना था। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास इसमें वो है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, कि हमने जिस बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करवाया है, ग्रो करवाने के बाद हमने उसे हार्वेस्ट किया है, उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हमने उन सेल्स की लाइसिस करनी है और लाइसिस करने के बाद हमने उन सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। अब कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे देन फिर हम उसमें से डीएनए को अलग करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। बेसिकली किसी भी सेल से अगर हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप यूँ समझें कि हमारे पास जो सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इन दोनों की लाइसिस हो जाए, इन दोनों को रप्चर कर दिया जाए तो जो सेल के इनर कंटेंट्स हैं, इनर कंपोनेंट्स हैं, वो बाहर आ सकते हैं या हम सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके मेथड्स में हमारे पास फ़िज़िकल मेथड है। फ़िज़िकल मेथड में आप यूँ समझें जैसे हीट करना है या ग्राइंड करना है, जिसे हम मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम रप्चरिंग कर देते हैं बाय फोर्स किसी भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की। उसके अलावा हमारे पास केमिकल मेथड है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को अप्लाई करते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है उसकी लाइसिस या उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं। अब केमिकल जो लाइसिस है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मैकेनिकल या फ़िज़िकल मेथड्स अप्लाई करेंगे तो उसके केस में जो डीएनए है उसके डीनेचर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब केमिकल लाइसिस जनरली इन्वॉल्व्स वन एजेंट अटैकिंग द सेल वॉल एंड एन अदर विच विल एक्ट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। केमिकल लाइसिस में हमारे पास यूजुअली दो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। एक ऐसा एजेंट होता है जो कि सेल वॉल की लाइसिस करता है, और जो सेकंड एजेंट हम यूज़ करते हैं, आपको पता है कि सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड एजेंट जो है दैट विल ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन। अब इसके केस में द केमिकल्स दैट आर यूज डिपेंड अपॉन द स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया इन्वॉल्व। अब कौन सा केमिकल हमने इसकी लाइसिस के लिए यूज़ करना है ये इस पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कौन सा है। ई कोलाई के लिए हम मोस्टली लाइसोजाइम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा हम EDTA यूज़ करते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। लाइसोजाइम जो है इज़ एन एंजाइम दैट इज़ प्रेजेंट इन द एग वाइट, जो एग वाइट में है, या फिर हमारी जो सेक्रेशंस हैं जैसे टेयर है या स्लाइवा है, इसमें पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये पॉलीमेरिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनकी लाइसिस करता है। EDTA रिमूव्स। अब ये लाइसोजाइम तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये काम कैसे करता है और ये पाया कहाँ जाता है। ये पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को डीनेचर कर देता है, ये एक एंजाइम है। जबकि जो EDTA है ये मैग्नीशियम आइंस को रिमूव कर देता है, और अगर मैग्नीशियम आइंस को रिमूव कर दे तो ये सेल का जो इन्वेलप है, सेल इन्वेलप में हमारे पास सेल वॉल होता है, उसके ऊपर कैप्सूल या डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं या शीथ है वो होती है, और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जितना भी स्ट्रक्चर है सेल इन्वेलप का ये इसको डीनेचर कर देगा, और जितने भी सेलुलर एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं उनको डीनेचर कर देता है। अंडर सम कंडीशंस वीकनिंग द सेल वॉल विद द लाइसोजाइम, और कुछ कंडीशंस में हमारे पास जो सेल वॉल है उसे लाइसोजाइम या EDTA के साथ वीक करना सफिशेंट नहीं होता। इसके अलावा हमें कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। बेसिकली यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो डिटर्जेंट की फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है कि जो बायो डिटर्जेंट्स हैं वो एंजाइम्स होते हैं इन एक्चुअल। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने लाइसोजाइम और EDTA यूज़ किया, लेकिन लाइसोजाइम और EDTA ने जस्ट सेल वॉल को डीनेचर किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीनेचर नहीं किया, सो उसके केस में हमने फिर डिटर्जेंट यूज़ किया जैसे STS है हमारे पास। ये डिटर्जेंट क्या करेगा, ये डिटर्जेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डीनेचर कर देगा। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको डीनेचर करने के लिए STS को यूज़ किया जाएगा। अब
सेल वॉल को डीनेचर करने के लिए हमने EDTA या लाइसोजाइम यूज़ कर लिए, और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डीनेचर करने के लिए हमने STS या कोई और डिटर्जेंट यूज़ कर लिया। यहाँ तक हमने 2 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। पहला प्रोसीजर हमारे पास ये था कि हमने कल्टीवेशन करनी है, ग्रोथ करनी है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी है बैक्टीरिया की। और जो सेकंड प्रोसीजर है हमारे पास वो ये है कि हमने बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो गेन करना है।